सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। स्मृति या जागरूकता, जागृति कहते हैं, जिसे सजगता भी कहते हैं, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस शब्द अलग अलग है। तो व्यक्ति के जीवन में, खासकर मनुष्य जीवन में, मनुष्य चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी देश का हो, प्रांत का हो, जो मनुष्य है, मैं तो कहता हूं कि जो जीव है, सजीव है, उन सभी के जीवन में स्मृति का या जागृति का बहुत महत्व है। कई बार हमने यह देखा कि जागृति नहीं होने से क्या हो सकता है। हालांकि जागृति नहीं है, इसकी भी जागृति होना जरूरी है। स्मृति की भी स्मृति होना बहुत मुश्किल है, और कई बार स्मृति की भी स्मृति नहीं होने के कारण हम विस्मृति में जीवन जीते रहते हैं। और विस्मृति किस हद तक हमें दुख देती है, हमें परेशानी में डालती है, इसका अनुभव भी हमें बार बार आता है। अपितु इसके बावजूद हम स्मृति के और ध्यान नहीं देते, स्मृति को या जागृति के महत्व को हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन बौद्ध धम्म में, जबकि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म से परिचित करवाया, तो बौद्ध धम्म के कारण स्मृति का क्या महत्व है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। शायद बौद्ध धर्म में नहीं होते तो स्मृति क्या चीज है हमें पता भी नहीं होता। और आज आप भी देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, पास पड़ोस में, कि बौद्ध धम्म जो नहीं समझना चाहते, जो नहीं जानते, वे स्मृति पर कभी बात ही नहीं करते। उनके बात करने के विषय बहुत अलग अलग होते हैं, कभी बात नहीं करते। तो जो भी हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि स्मृति हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, प्रमुख अहम ऐसा हिस्सा है। जिस प्रकार हम खाना खाए बगैर, अच्छे वस्त्र पहने बगैर, दवा लिए बगैर, या यूं कहें कि सांस लिए बगैर जी नहीं सकते, मुझे लगता है कि अगर स्मृति नहीं है, जागृति नहीं है, तो हमारा जीवन भी यूं कहें कि एक मरे हुए इंसान की तरह या एक लाश की तरह बन जाता है, या उसे मैकेनिकल लाइफ जिसको कहते हैं, ऐसी हमारी लाइफ, हमारा जीवन बन जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने एक भाषण में, मुझे लगता है कि यह शीर्षक के अंतर्गत ही उनका भाषण है, आप 18वें उस खंड में उसे पढ़ सकते हैं। वह शीर्षक ऐसा है, मराठी में है, जागृतीचा अग्नि तेवत ठेवा। आहे जागृति की अग्नि बरकरार रखिए या उसे जलाए रखिए। अब ये जागृति की अग्नि, स्मृति, ये क्या है? तो हम देखते हैं कि इस धरातल पर दो जीवन है। वैसे तो एक ही जीवन है, प्राणी जीवन, लेकिन इसमें फर्क है। एक प्राणी है और एक मनुष्य है। प्राणी और मनुष्य में फर्क है। बाबा साहब ने बड़ा अच्छा इसका विवरण किया है एक जगह, कि मनुष्य और प्राणी में क्या फर्क है। बहुत ही सरल भाषा में बाबा साहब हमें समझाते हैं। वे कहते हैं कि बैल, घोड़ा या जो भी और प्राणी है, जानवर है, उन्हें केवल भोजन दे दीजिए, जिससे हम चारा कहते हैं, घास फूस दे दीजिए, खाना दे दीजिए,
वे खुश रहते हैं और कोई चीज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन मनुष्य को शरीर के साथ मन भी है, और इस मन के कारण मनुष्य प्राणियों से, दूसरे प्राणियों से अलग है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस मन का अगर विकास नहीं हुआ तो मनुष्य जात या मनुष्य मात्र विकसित हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, सभ्य समाज का विकास हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इतनी अहमियत बाबा साहब ने यहाँ मनुष्य को दी है और प्राणियों को उनसे अलग किया है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य प्राणी और दूसरे प्राणी, अभी मैं मनुष्य प्राणी कह रहा हूं, इनके जीवन में फर्क है। बौद्ध धर्म में इसे बहुत ही सुंदरता से, बहुत सटीकता से ये दर्शाया गया है। इसमें जो फर्क है वह 5 नियमों के आधार पर दर्शाया गया है या उसका विभाजन किया गया। वैसे मेरे इस प्रवचन में 4 दिन के बहुत सी बातें पुरानी ही होगी, कई बार आपने इसको सुना भी होगा। यूं कहिए कि अभी उसका पुनरावलोकन होगा या उसका रिवीजन होगा, यह समझकर आप सुनिए और उस पर चिंतन करिए। एक ही चीज बार बार बताना इसलिए भी जरूरी होता है कि हम स्मृतिमान नहीं होते, भूल जाते, और इसलिए बार बार धम्म की याद दिलाना आवश्यक होता है, मुझे भी और हम सबको भी। तो प्राणी जैसे 5 नियम है मैंने कहा, और इन 5 नियमों के तहत, 5 नियमों के अंतर्गत सारे सृष्टि का, समूचे मानव जाति का संचालन होता है। समूची सृष्टि आगे बढ़ती है, चलती है। 5 नियम आपको पता है, यह कोई हमारा विषय नहीं, मैं केवल इसे दोहराता हूं। ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, कर्म नियम और धर्म नियम। तो धम्म में ऐसा कहते हैं कि पहले जो 3 नियम है ये प्राणियों को लागू होते हैं। पहले 3 नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम, और जहां कर्म नियम आता है वहां मनुष्य सम्मिलित होता है। अगर मनुष्य भी पहले 3 नियमों के अंतर्गत ही जीवन जीता है, जीवन यापन करता है, तो मनुष्य होकर भी वह प्राणियों की तरह ही जिए, मनुष्य नहीं बन पाएगा। इसलिए मनुष्य बनने के लिए बाबा साहब ने जैसे कहा मानव जात या मनुष्यत्व, तो उस मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए कर्म नियम को समझना जरूरी है। और जब हम मनुष्य कर्म नियम को समझता है तब उसके भीतर छिपा हुआ जो प्राणित्व है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और वह कर्म नियम में जीकर धर्म नियम की ओर बढ़ता है। अब इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है स्मृति या जागृति। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, पशु होते हैं या पंछी होते हैं, परिंदे, उन्हें बहुत सारी बातों की जरूरत नहीं होती। केवल 3 बातें अगर उनके जीवन में उन्हें प्राप्त हो गई तो वे संतुष्ट रहते हैं। कौन सी 3 बातें? मनुष्य के अलावा जो भी जीव है, पहला तो पेट भर खाना, बस। इवन वह जो खाना है वह भी संग्रह करके नहीं रखता कोई प्राणी। ये बड़े आश्चर्य की बात, केवल मनुष्य ऐसा है जो संग्रह करके रखता है। जमाखोरी या जमा करना ये मनुष्य की आदत है, लेकिन कोई प्राणी कोई भी खाना संग्रह करके नहीं रखता। बस एक बार पेट भर लिया, फिर देखेंगे कभी भूख लगी तो फिर दौड़ पड़ता है। तो खाना यह प्राणियों के, पशुओं के या पंछियों के जीवन में अहम मुद्दा, अहम विषय है, पहला। दूसरा है लैंगिकता, सेक्स, या फिर जिसे हम कहते हैं कि लैंगिक संबंध। तो हर प्राणियों को देखिए आप, लैंगिकता उनका एक जीवन चक्र का एक हिस्सा है, और वह अगर मिल गया तो उसी में वे खुश रहते। ये दूसरी बात।
तीसरी बात है सुरक्षित जगह सोना, कि जहां भी सुरक्षितता मिले कहीं भी नहीं सोते प्राणी। वो देखते हैं कि अगर मुझे नींद आई तो मैं सुरक्षित रहूंगा या नहीं, तो चाहे गुफा में चले जाते, कहीं छांव में, कहीं पेड़ के नीचे, या बंदर है तो पेड़ के ऊपर, तो सुरक्षित स्थल नींद लेने के लिए। इन तीन बातों के अलावा चौथी कोई बात नहीं है जो इनको आवश्यक है। तीन ही बातों में प्राणी जीते हैं। और प्राणियों का जो जो स्मृति है, जो स्मरण शक्ति है, जो जागृति है, वह बहुत ही सीमित होती है। उस सीमा के पार वे कभी नहीं जा सकते। अभी जैसे पंछियों को घोंसला बनाना है तो एक सीमित दायरे में ही वो बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो खाना कहाँ मिलेगा, उन्हें पता होता है कि उड़कर कहाँ जाने का रास्ता पता होता है। तो इस तरह से उनकी जो आदतें हैं वह एक मर्यादित, एक सीमित जागृति पर, या यूं कहे कि केवल इंद्रिय पर आधारित उनकी जागृति होती है। इंद्रिय जैसे खाना है, लैंगिक सहवास है और सोना है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य प्राणियों से, दूसरे प्राणियों से, दूसरे जीवों से अलग है। ये एक कारण है। अभी आप सोचिए, तो ये प्राणी जो है यह तीन स्तर पर जीते हैं, पहले तीन नियमों में, ऋतु नियम, बीज नियम, कर्म नियम, या मनो नियम, कर्म नियम नहीं। तो मन जो है, जो भी थोड़ा बहुत है, जो भी मर्यादित स्मृति में जो जीता है, उसी के आधार पर वे अपना कार्यकलाप करते हैं। लेकिन मनुष्य अगर इन्हीं प्राणियों की तरह इंद्रियों की, जो मनुष्य को 5 इंद्रिय है, उसके अनुसार अगर बर्ताव करने लगे, उन्हीं के अनुसार अगर वह जिए और पहले 3 नियमों के अंतर्गत ही जिए कि जैसा मन में आया वैसा करे, जो प्राकृतिक तौर पर, तो प्राणियों में, पंछियों में और मनुष्य में फर्क क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हमें यह देखना है सभी को कि मैं ऐसा जीता हूं, प्राणी स्तर पर जीता हूं या मनुष्य स्तर पर जीता हूं। और फिर यहां स्मृति आती है। प्राणी स्तर से निकलकर, या यूं कहें कि हम दूसरे प्राणियों की तरह मनुष्य प्राणी है, और इस मनुष्य को जो प्राणित्व लगा है, जो प्राणी नाम की पूंछ है, उस पूंछ को धीरे धीरे नष्ट करते हुए मनुष्य बनना है। तो हमें कर्म नियम की ओर बढ़ना या कर्म नियम को समझना जरूरी है। और इसी के लिए स्मृति अहमियत रखती है, जागृति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और अगर जागृति नहीं, स्मृति नहीं, तो मनुष्य जीवन भी नहीं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। स्मृति के बगैर कोई मनुष्य जीवन नहीं है। आप देख लीजिए, ये इसका आप अनुभव लीजिए। यह जो एक वाक्य है जो बौद्ध धर्म में कहा है, प्राणियों को, पंछियों को, जानवर को अच्छे बुरे की सुध नहीं होती। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि प्राणी अच्छे बुरे का ख्याल न रखने के कारण कभी कभी संकट में पड़ जाते हैं। मैं एक गाय का उदाहरण दूंगा। एक गाय जो कहीं फुटपाथ पे, कहीं सड़क के किनारे आपको मिलती है, जहां कचरा पड़ा होता है, पॉलीथीन में कहीं कचरा होता है, उसमें खाना होता है। गाय की जो स्मृति है, जागृति है, बड़ी सीमित होती है, वह फर्क नहीं कर सकती। इंसान जाएगा तो वो अगर भूख लगी तो शायद वो प्लास्टिक में से निकाल कर खाएगा, प्लास्टिक को फेंक देगा। गाय नहीं फेंकती। तो गाय प्लास्टिक के साथ ही खाना खा लेती है, और फिर उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं आपको पता है। बकरियां, एक घटित किस्सा मैं आपको बताता हूं। वैसे बहुत किस्से हैं, आप भी अपने अनुभव के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर कई जो घटनाएं हैं आप अपने आप में जोड़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक घटना बताता हूं। एक बकरी ने, किसी ने
किसी व्यक्ति ने, किसी एक महिला ने अपने घर के आंगन में जो तुअर होती है, तुअर दाल कहते हैं जिसको, या तूर कहते हैं, तो जो पूरी तुअर है वह सुखाने के लिए रख दी, और बकरी आई और पूरी तुअर जो है वो खा गई। अभी तुअर जब पेट में चली गई, उसने पेट भर के खाया, तो जब जल से उसका संपर्क आया, द्रव से उसका संपर्क आया, तो वह तुअर जो है वह पेट में फूल गई, बड़ी हो गई, मोटी हो गई, और आपको आश्चर्य लगेगा कि इसके कारण बकरी की मौत हो। खैर ये बहुत आसान सा, आप कहेंगे कितना सादा उदाहरण है, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं घट सकती है। तो मेरा कहना यह है, इसके पीछे का जो तत्व है जो मैं बताना चाहता हूं कि हम इससे क्या सीखें या क्या अनुभव करें। तो प्राणी, पंछी, वे फर्क नहीं कर पाते सही क्या है गलत क्या है, और उसे उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मनुष्य, अगर मनुष्य जीवन जीना चाहता है तो उसे फर्क करना आना चाहिए, अच्छे बुरे का ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, धम्म क्या है अधम्म क्या है। इसकी पहचान अगर मनुष्य नहीं कर पाता तो मनुष्य में और प्राणियों में कोई फर्क नहीं होगा। ये बाबा साहब हमें कहना चाहते। अभी हर किसी को इसका निर्णय लेना है कि मुझे प्राणी जीवन जीना है या मनुष्य जीवन। बौद्ध धर्म यहां आता है, अगर आपको मनुष्य जीवन नहीं जीना है, प्राणियों की तरह खाओ पियो मौज करो, नींद आई तो सो जाओ, भूख लगे तो खाओ, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी जी सकते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ कर्म नियम आता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करता है, और यहाँ कर्म अच्छा बुरा इसकी पहचान करना, सही गलत की पहचान करने के लिए स्मृति होना जरूरी है। अभी हमें स्मृति नहीं है, जागृति नहीं है, ऐसा नहीं, होती है, लेकिन कई बार हम उस मनोनियम में ही जीते हैं, इंद्रियों के विषयों को समझकर ही जीते हैं, इंद्रियों पर आधारित उस जागृति पर ही हम जीते हैं, उसी स्मृति पर जीवन जीते हैं। तो क्या ऐसा होता है? आप जब ग्रुप में चर्चा करेंगे तो इस पर जरूर विचार करें कि क्या मैं केवल इंद्रियों को पर आधारित जागृति से मैं जीता हूं। तो इस तरह से ऐसा कहते हैं कि इंद्रियों तक सीमित जो रहता है वह प्राणी है, और जो स्मृतिमान होता है, स्मृति का विकास करता है, वह मनुष्य है। तो आइए इस स्मृति को हम अपने जीवन से लगाकर देखें। ऐसा कहते हैं कि अगर स्मृति नहीं है तो जीवन ही नहीं है, मनुष्य जीवन। लेकिन स्मृति नहीं है तो धार्मिक जीवन भी नहीं है। स्मृति है तो थोड़ा बहुत मनुष्य जीवन है, लेकिन अगर आपको धार्मिक जीवन जीना है तो आपको स्मृति का विकास करना पड़ेगा। इसलिए इस आधार पर हम देखते हैं कि स्मृति दो प्रकार की हो सकती है, एक लौकिक स्तर की और एक लोकोत्तर स्तर की, ट्रांसेंडेंटल जिसको कहते हैं वह, और एक मंडेन। लौकिक स्तर पर की स्मृति अगर हमें नहीं समझी तो हम लोकोत्तर स्तर के स्मृति में विकसित नहीं हो सकते, प्रस्थापित नहीं हो सकते, कभी नहीं। और इसमें फर्क क्या है? तो बुद्ध ने स्वयं सतीपट्ठान सुत्त, जो 82,000 सुत्त है बुद्ध ने बताए, 2,000 उनके अनुयायियों के, ऐसे 84,000 सुत्त है पूरे भारत, पूरे बुद्ध धम्म में, और पूरा धम्म इन्हीं 84,000 सुत्तों से बना हुआ है। तो उसमें से एक सुत्त है सतीपट्ठान सुत्त, हालांकि समझने में बहुत कठिन है। सतीपट्ठान सुत्त के आधार पर ही मैं 4 दिन आपको स्मृति का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है यह समझाने का प्रयास करूंगा। तो उसके पहले मैं एक बता देना चाहता हूं कि बुद्ध एक बार कुरु प्रदेश में, जो कुरु नाम का प्रदेश था, अभी वह प्रदेश कहाँ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि हरियाणा के आसपास हो, जहाँ कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। तो कम्मा सद्धम्म
इस प्रांत में, इस शहर में, इस नगर में विहार कर रहे थे और भिक्षुओं को उन्होंने तब सतीपट्ठान सुत्त का उपदेश किया। वहां के 2 लाइन मैं आपसे बताना चाहता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वे वहां बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, जो 4 स्मृति प्रस्थान है या स्मृति पट्ठान, सतीपट्ठान ये पाली में शब्द है, स्मृति प्रस्थान या संस्कृत, जो 4 स्मृति प्रस्थान है वे सत्वों की विशुद्धि, सत्व मतलब मनुष्य प्राणी, वे सत्वों की विशुद्धि, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और दौर्मनस्य का अवसान, सत्य की प्राप्ति, निर्वाण का साक्षात्कार। देखिए, सत्य की प्राप्ति और निर्वाण का साक्षात्कार, इन सब के लिए एकमात्र मार्ग है। बहुत बड़ी बात बुद्ध ने कही। सतीपट्ठान, स्मृति, यही एकमात्र मार्ग है अपने विकास का और निर्वाण का। वे कहते हैं एक यान है, या पाली में एकायनो अयं, बस एक ही मार्ग है। और इसी आधार पर बुद्ध ने आगे कहा है कि जो, जैसे हम आनापानसति करते हैं ना, एकाग्रता का विकास, तो जो व्यक्ति स्मृति का विकास करेगा, जागृति का विकास करेगा, एकाग्रता का विकास करेगा, या आनापानसति करेगा, या सतीपट्ठान सुत्त जो है, जिसमें 4 प्रकार की चार प्रकार की जो पस्सना या स्मृति बताई गई है, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धर्मानुपस्सना, जो इसका अभ्यास करेगा, बुद्ध कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक अगर कोई पूरी प्रामाणिकता से इसका अभ्यास जो करता है 7 साल में, तो वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि 7 साल छोड़िए, अगर 7 माह तक अगर कोई इसका गंभीरता से अध्ययन करता है या अभ्यास करता है, तो वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। और आगे धीरे धीरे कम करते हुए बुद्ध कहते हैं अंत में कि अगर कोई 7 दिन, 7 डेज, सिर्फ 7 दिन, ये बुद्ध की देशना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केवल 7 दिन अगर कोई आनापानसति या एकाग्रता या स्मृति का अभ्यास करता है, ध्यान करता है या स्मृति का विकास करता है, तो 7 दिन में वह निर्वाण पद को प्राप्त हो सकता है। हालांकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हम प्रयास भी करते हैं तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? अब सवाल हमारे लिए ये है। और ऐसा किया है लोगों ने, कई अरहंत हुए हैं, लेकिन हम नहीं हो पाते, तो क्या वजह है? तो सबसे पहली वजह है यह न होने के कारण, और वह है हमारी विस्मृति। ज्यादातर जीवन 24 घंटे में हम सब स्मृति के बजाय विस्मृति में जीते रहते। स्मरण ही नहीं होता कि मैं मनुष्य हूं और मैं मनुष्य जीवन जी रहा हूं। कुछ भी काम करते हैं उसका स्मरण नहीं होता और इसलिए गलतियां करते हैं। व्यक्ति गलती क्यों करता है, जीवन में ठोकर क्यों खाता है, उसके हिस्से में दुख क्यों आता है? क्योंकि वह विस्मृति में जीता है। विस्मरण, अजागरूकता, और अजागरूकता ही मनुष्य के दुख का कारण है, जिसमें तृष्णा भी सम्मिलित है। बुद्ध को हम अवेकन वन कहते हैं, जागृत। बुद्ध कौन? जो पूरी तरह से जागृत है। अवेकन, जागा हुआ, सोया हुआ नहीं। अब ये शब्दशः इसको मत लीजिए कि हम रात को सोते हैं तो ऐसे सोए हुए नहीं। जागृत, बुद्ध को जागृत कहते हैं। और बुद्ध भी धम्म जब बताते हैं तो धम्म बताकर क्या कहते हैं? जागो, जागृत हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही किया, जागो। अब जागना किसके बारे में, किसके प्रति जागना है? तो जागने के 4 स्तर होते हैं, जिसको हम आज देखने वाले, कि किस प्रकार से हम जाग सकते हैं, कैसे अपने भीतर स्मृति का विकास कर सकते हैं, उस जागृति को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, अपने आप में
ताकि हम मनुष्य को प्राप्त करें। बाबा साहब ने कहा है ना 1936 में, वो जो 13 मुद्दे हैं धर्मांतर क्यों के, उसमें एक है मनुष्यत्व प्राप्त करना है तो धर्मांतर। और मैं तो कहता हूं कि धर्मांतर और कुछ नहीं, स्मृति का विकास है, जागृति का विकास है, जागरूक होना है। अब जागृति किसके प्रति? आप कहेंगे कि हम तो जागरूक होते हैं, हर पल जागरूक होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन हमारी जागृति भौतिक स्तर की, लौकिक स्तर की बहुत ज्यादा होती है, लोकोत्तर स्तर की नहीं होती। तो इसमें भी क्या फर्क है हम इस धीरे धीरे देखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जागृति 4 प्रकार की हो सकती है, और 4 प्रकार की जागृति में प्रस्थापित होकर, हालांकि मैं उस किताबी जो ग्रंथों में जो बताया गया है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानु और धर्मानुपස්සना, मैं उन शब्दों में बताने के बजाय मैं अपने सरल शब्दों में आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले जागृति को देखने के पहले हम विस्मृति में क्यों रहते हैं, विस्मरण में क्यों रहते हैं, इसको हमें देखना है। और चर्चा करते समय या शिविर के पश्चात, जब आप अपने घर में ही है अभी, लेकिन जब आप अपने काम में लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सचमुच जो भी काम करते हैं क्या वह स्मृतिपूर्वक करते हैं या नहीं। और जब स्मृतिपूर्वक कुछ काम करते हैं तो आपके काम में एक सुंदरता होती है, एक सटीकता होती है, एक परिपक्वता होती है। लेकिन जब हम विस्मृति में चले जाते हैं तो हम गलतियां करते हैं और वहां सब गड़बड़ हो जाती है। कई बार किताब हम पढ़ते हैं, पढ़ते हम हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ा याद ही नहीं रहता। कई बार होता है कि मेरी ऐनक, मेरा चश्मा मैं रख देता हूं और बच्चों को पूछ लेता हूं मेरा चश्मा कहाँ है, रखता तो मैं ही हूं, लेकिन विस्मृति में होता है। कई बार, अभी मुझे एक याद आया किस्सा, पु ल देशपांडे करके एक बहुत बड़े साहित्यिक हुए हैं महाराष्ट्र में। उनके एक किताब में बड़ा अच्छा किस्सा है, हम स्कूल में पढ़ते थे कभी, आपको भी पता होगा, कि एक व्यक्ति वो विस्मृति में कितना चला जाता है, विस्मरण जिसको कहते हैं, याद नहीं रहता, और किसी एक चीज में इतना खो जाता है कि दूसरी बातों का ध्यान ही नहीं रखता। तो वो लिखते रहता है टेबल पर, कुछ लिखते रहता है। आपको पता है कि आज पेन है, कंप्यूटर है, लेकिन पुराने जमाने में दाऊद थी, दाऊद जिसमें शाई रहती थी और इंक और टाक रहता था, वो डुबोकर उसको लिखना पड़ता था। तो वो उसने पता है, एक कैरेक्टर है उनका एक किताब में, तो वो लिखते लिखते इतना मगन हो गया कि बाजू में पानी का ग्लास था और दाऊद थी, तो उसने पानी के बजाय दाऊद उठाई और पी ली, और वो पानी के उसमें टाक डुबोकर वो लिखने लगा। अब्राहम लिंकन का एक किस्सा है, याद रहता है इसलिए बताता हूँ। एक बार, अब्राहम लिंकन का नाम आप जानते होंगे, एक बार कहीं मैयत और वे चले गए, तो वहां काफी लोग इकट्ठा थे। आप जानते हैं कि कोई मर गया तो बहुत सारे लोग आते, तो ये वहां खड़े थे। किसी ने उनको आकर पूछा, वे बड़े थोड़े कॉमेडी के स्वभाव के थे, विनोदी थे, व्यंग करते थे। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, तो वे कहते हैं कोई मर गया। फिर वो पूछता है कौन मर गया, तो बोले वो देखो, वो जो सोया है ना वहां दिख रहा है, वो मर गया। तो बोले कैसा मर गया, क्या हुआ, क्यों मरा? तो अब्राहम लिंकन कहते हैं देखिए, वो विस्मृति के कारण मरा। अरे विस्मृति के कारण कोई मरता है क्या? बोले हाँ ये मर गया। तो क्या हुआ? नहीं, बोले वो सांस तो उसने छोड़ दी, लेकिन फिर सांस लेना ही भूल गया, तो मर गया। खैर ये एक जोक है, एक अब्राहम लिंकन के जीवन में घटित, और प्राचार्य अत्रे ने इसको इस बात को बताया है। प्राचार्य अत्रे, प्रहलाद केशव अत्रे की किताब में ये लिखा है। खैर ये विस्मृति तो ठीक है, सांस लेना भूल गया इसलिए
वो लेटा हुआ है, मर गया। लेकिन जीवन में भी हम देखते हैं कि जब हम विस्मृति में चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी एक जिंदा लाश बन जाता है। मरे हुए और हमें कोई फर्क नहीं होता, एक यंत्र में, मशीन में और हमें कोई फर्क नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं उस यंत्र के माफिक करते हैं। खैर, आपके अनुभव, इसको अनुभव लेने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम जब विस्मृति में चले जाते हैं तो इसके 5 कारण हैं। हम विस्मृति में क्यों जाते हैं? तो पहला कारण बुद्ध बताते हैं कि हमारे मन में जागरूकता का अभाव होता है, स्मृति का अभाव होता है, तो इसलिए हम विस्मृति में चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल कारण। दूसरा है, हमें भूलने की आदत होती है, भुलक्कड़, विस्मरण होते हैं। तीसरा जो कारण है वह है हमारी चंचलता, हमारी अस्थिरता, बेचैनी। कभी कभी कोई व्यक्ति स्थिर नहीं होते, शरीर से भी स्थिर नहीं होते, बार बार पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, यहां से उठेंगे वहां जाएंगे। तो जो अस्थिरता है बंदर के माफिक, वह स्वभाव, मंकी माइंड जिसको कहते हैं, वह स्वभाव अस्थिरता का हम में होता है। तो अस्थिर व्यक्ति, चंचल व्यक्ति कभी भी स्मृतिमान नहीं होता। तीसरी बात है दुर्बलता। हमारी जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन, वह बहुत ही कमजोर होती है। इसलिए हम पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता क्या पढ़े, प्रवचन भी सुने तो याद नहीं रहता क्या सुने, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मैं नोटबुक में लिख कर रखूं। नोटबुक में लिख कर तो रखते हैं, लेकिन लिखने के बाद क्या लिखा ये भी भूल जाते हैं। घर में ऐसा होता है, आप देखिए अपने परिवार में देखिए कि विस्मृति में हम कैसे कितने बार जाते हैं 20 दिन में। तो ऐसा कहते हैं कि स्मृति का भी ध्यान रखने के लिए स्मृति की आवश्यकता है, विस्मृति को पहचानने के लिए भी स्मृति की आवश्यकता है। तो इस तरह से तीसरा कारण है हमारी दुर्बल एकाग्रता, और चौथा कारण है हेतु सातत्य का अभाव। हेतु सातत्य मतलब हम जो भी काम करते हैं उस पर अड़िग नहीं रहते। मराठी में जिसको कहते हैं एक ना धड़ भारा भर चिंध्या। एक काम करेंगे छोड़ देंगे, दूसरा करेंगे वो छोड़ देंगे, ठीक उस बंदर की तरह, ठीक उस मुर्गे की तरह। तो किसी भी बात पर हम अड़िग नहीं रहते, उस पर टिके नहीं रहते। तो यह जो सातत्य का, हेतु सातत्य है, उसका अभाव होता है। और पांचवा अंतिम है सच्चे व्यक्तित्व का अभाव। ट्रू इंडिविजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व, व्यक्ति, हमें व्यक्ति बनना है, तो सच्चे मनुष्यत्व का या व्यक्तित्व का अभाव। और आप देखते हैं हल्ली आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे शिविर होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? तो यह स्मृति के आधार पर ही विकसित होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह 5 प्रकार की, 5 जो बातें हैं, यह विस्मृति के 5 कारण है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम स्मृति को कैसे जिए, कैसे विकसित करें। तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे 2 मार्ग हैं स्मृति को विकास करने में, विकसित करने में। और प्रत्यक्ष जो मार्ग है वह बुद्ध ने बताया है, वह है ध्यान साधना, मेडिटेशन, जिसको हम शमथा भावना भी कहते हैं, आनापान सती। सांस पर मन को लगाना, सांस पर एकाग्र होना, सांस का स्मरण रखना, आने वाली सांस का। तो ये आनापान सती के माध्यम से सीधे तौर पर हमारी स्मरण शक्ति, हमारी स्मृति को हम विकसित कर सकते हैं। और दूसरे भी कई ऐसे उपाय हैं जिसके आधार पर हम स्मृति को विकसित कर सकते हैं। तो अभी हम आज यहाँ इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। तो स्मृति के स्मृति के 4 स्तर होते हैं, या जागृति के 4 स्तर होते हैं। आप सबको ये पता है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति में यह बात आती है।
स्मृति सप्तबोधांग में भी है। अलग अलग जगह स्मृति आती है, स्मृति का महत्व समझाया गया है। तो 4 प्रकार की जागृति होती है, 4 प्रकार की स्मृतियां होती है, और इस 4 स्तर पर हम अगर जीते हैं, थोड़ा बहुत क्यों ना हो, तो यूं समझिए कि आप मनुष्य जीवन जी रहे। अगर इन 4 प्रकार की स्मृतियों को अगर आप नहीं जीते, तो इसका स्मरण रखें कि आप प्राणी जीवन में जी रहे हैं। खैर, कोशिश करें। हम थोड़ा बहुत जीते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन याददाश्त भी खो बैठते हैं। तो पहला, आज हम पहले दिन पहला चरण देखते हैं। पहला स्तर है स्वयं की स्मृति, अपने आप की स्मृति। अभी आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है, मुझे याद है मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, इसमें क्या नया है। लेकिन बहुत गौर कर कर बड़ी गहराई से आप देखें, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं बहुत स्मृतिवान हूं, अरे मैं हूं, स्वयं की स्मृति मुझे है। लेकिन कई बार स्मृति नहीं होती। मोबाइल आपके पास है, अगर मोबाइल की मेमोरी कार्ड निकाल दे तो क्या होगा? मोबाइल काम नहीं करेगा। हमारी स्मृति चली गई तो हम क्या करेंगे? अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, घूमते रहेंगे इधर उधर। और कई लोग, खैर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी उनके प्रति करुणा आती है। कई लोग जिनका स्मृति भ्रंश होता है, याददाश्त चली जाती है, उनकी ओर देखो, कितना कठिन होता है उनका जीवन। आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जिनकी याददाश्त चली जाती है, स्मृति भ्रंश होता है, उनका जीवन आप देखें, वो किसी को पहचानते तक नहीं, घर को तक भूल जाते हैं, सड़कों पर हाथों में पत्थर लेकर, उनके अपनी सुध भी नहीं रहती, ना नहाने की सुध, ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, ना किसी को पहचानने की सुध, चलती फिरती लाश बन जाते। खैर, इसके अलग अलग कारण है, और जिसमें स्ट्रेस, तनाव, जो आज के दुनिया का एक बहुत बड़ी देन है, एक बहुत बड़ा प्रेजेंट है मानव को, जो आज के आधुनिक विश्व ने हमें दिया है। तो आप उनको देखिए कि जिनको स्मृति नहीं रहती, अंत में हम अपनी भाषा में उन्हें पागल कहते हैं, विमनस्क कहते हैं, मेंटली डिसऑर्डर कहते हैं, और दवा लेने के बाद भी वे ठीक नहीं होते। तो आप कल्पना कीजिए कि खैर हम उतने नहीं हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत तो भी विस्मृति में होते हैं, तो क्या वह अंश हम में नहीं है? और ये दिख पड़ता है। हालांकि किसी पागल आदमी का, किसी याददाश्त खोए हुए आदमी का क्या कहते हैं उसको, कि 100% हमें दिखता है, हमारा नहीं दिखता, बहुत कम प्रतिशत होता है, एक भी होता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। लेकिन यह बात हम में भी विद्यमान है, हर मनुष्य में। आप अपने आप को देख सकते हैं। कई बार तो मेरा भी ऐसा हुआ, और इसका मतलब मैं पागल हूं ऐसा मत कहना। तो कभी कभी अपने धुन में रहता हूँ, बाइक चलाते रहते, ऑफिस से कभी निकले तो निकले तो यहाँ टर्न होना है, इस गली में घर है, मैं आगे चले जाता हूँ। ये क्या है, क्या दर्शाता है? कई बार हमको ठेस लगती है, क्या दर्शाता है? हम देख कर नहीं चलते। और कई बार आप ये ऑब्जर्व कीजिए, आप निरीक्षण कीजिए, देखिए, धम्म सीखना या धम्म जानना या स्मृति का या धम्म को समझने का अर्थ ये है कि हम ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, निरीक्षण। आप चलिए, चलते चलते लोगों को देखिए जो पैदल चलते हैं, कभी कभी चलते पैदल है लेकिन देखते इधर उधर है, दूसरों को देखते हैं, आजू बाजू की दुकानों को देखते हैं, सीधे रास्ते पर कभी नहीं देखते। आप देखिए, हम भी ऐसा ही करते हैं। घर में भी जब हम कोई व्यवहार करते हैं, खासकर अगर कोई चीज, खैर ये आप अलग अलग इसके उदाहरण दे सकते हैं। मेरा ऐसा अक्सर होता है, मैं अपने उदाहरण देता हूं, कि कभी कोई दूध अगर मैंने गैस पर रख दिया, तो रख देता हूं, और फिर इधर आता हूं, कहता हूं कि नहीं, 2 मिनट में आकर मैं देख लूंगा कि वो उबला या नहीं। और आकर कभी पेपर पढ़ने लगे या कभी दूसरा कोई काम करने लगा, भूल जाता हूं। और जब वो बदबू आने लगती है जलने की, तब कोई याद दिलाता है या मुझे याद आता है कि अरे मैंने दूध रखा गैस पर, और मैंने ही रखा, मैं ही भूल गया। जबकि ये पता होता है
कि दूध थोड़ी देर में उबलकर नीचे गिर सकता है। वो कोई पानी नहीं है कि जो वहीं के वहीं उबलते रहेगा, लेकिन बाद में जाकर दौड़कर मैं उसको करेक्ट करता हूँ या उसको ठीक करता हूँ। खैर, ये एक उदाहरण बताया, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण। तो इस तरह से हम लोगों को भूल जाते हैं, कभी नाम भूल जाते हैं लोगों के, याद नहीं होता, याद करना पड़ता है। तो इस तरह से ये हम विस्मृति जो है यह हमारे बीच इनबिल्ड है, वह काम करते रहती है। और इसी विस्मृति को कम करने के लिए और स्मृति का विकास करने के लिए हमें आनापान सती यह ध्यान करना जरूरी है, और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें स्मृति का अभ्यास करना जरूरी है। तो इस तरह से पहला है स्वयं की स्मृति कैसे रखें। तो स्वयं की स्मृति का अर्थ क्या है? स्वयं की स्मृति का रखने का अर्थ है सबसे पहले अपने आप को जानना कि मैं प्राणी नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। इसकी स्मृति रखें कि मैं मनुष्य हूं, प्राणियों की तरह नहीं हूं, और प्राणियों की तरह नहीं होने के कारण और मनुष्य होने के कारण मुझे मनुष्यत्व का विकास करना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। और इस बात को भी ध्यान रखें कि मैं दो चीजों से बना हूं। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार मैं आपको ये बताता हूं कि इसका स्मरण रखें, नाम रूप से बना हूं, नाम और रूप। तो नाम, यह भले ही हम किसी को नाम देते हैं, किसी का नाम सुरेश, रमेश, ये नाम जो है यह पुराने जमाने में, बुद्ध के जमाने में नाम को ही मन कहते थे। खैर, परिस्थिति के अनुसार ये इसका अर्थ बदल गया। तो नाम का अर्थ है मन, और रूप का अर्थ है मेरी काया, जिसमें पंच महाभूत शामिल है। तो इस तरह से जो नाम रूप का मिश्रण यानी मैं हूं, इसका हम स्मृति रखें, इसकी हम जागृति रखें कि हमें मन है और मन के साथ शरीर है। बाबा साहब ने तो यही कहा, मैंने जिसका जिक्र किया, कि मनुष्य को शरीर के साथ मन है, और दोनों का अगर विकास नहीं होता है तो वह मनुष्य नहीं कहलाएगा। ये बाबा साहब कहते हैं। इसलिए मुझे अगर मनुष्य बनना है, मनुष्य जीवन जीना है, तो मुझे नाम रूप से मैं बना हूं, इसका ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं काया को, हमारे देह को। और इस शरीर में, जैसे आप किसी कोई अलंकार या कोई गहना खरीदने जाते हैं, तो सुनार क्या करता है, आपको वह जो अंगूठी है या कोई चेन है, सोने की जो चीज है, वह किसी कागज के में पुड़ी बांधकर नहीं देता। वो किस में देता है? एक लाल कलर का बड़ा अच्छा एक छोटी सी बैग होती है, एक जिसको हम डब्बी कहते हैं, मराठीत पिशवी म्हणतो। उस डिब्बे में छोटे से, या फिर उस कपड़े के उस छोटी सी बैग में आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत सुंदर दिखती है, वो देता है। ऐसा समझिए कि हमारा जो मन है, जो मनुष्य को ही मिला है, प्राणियों को नहीं, यह मन शरीर रूपी डिब्बे में, सुंदर डिब्बे में रखा हुआ है। बड़ा सुंदर डिब्बा है ये शरीर का, और इसमें वो मन रखा है। तो जहां मन रखा है, जहां गहना रखा होता है, उस डिब्बे को हम कहीं भी नहीं रख देते ना, बड़े संभाल कर बड़े तिजोरी में रख देते हैं अपने, और उसको लॉक कर देते हैं ताकि कोई चुरा कर ना ले जाए। तो मनुष्य के रूप में हमें किस बात की स्मृति रखना चाहिए कि ये मेरा मन, ये बहुत ही सुंदर है, अनमोल है, और इसके साथ साथ जहां रखा है उस पेटी को या उस काया को भी, वह भी सुंदर है, वह भी अनमोल है। तो मैं इस काया को दुख ना पहुंचाऊं, इस काया को पीड़ित ना करूं, इस काया को खराब ना करूं। देखिए, एक मानस शास्त्रीय एक स्वरूप है, कोई भी चीज, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, कुत्ता बिल्ली जो भी, या कोई निर्जीव कोई चीज हो, जिसको भी आप अपना समझते हैं, अभी जैसे मोबाइल अपना है, मेरा मोबाइल, तो जो भी अपना होता है उसको हम दुख नहीं पहुंचाते। अपने मोबाइल को कोई तोड़ता है? नहीं। कोई भी चीज हो, चाहे जीवित हो, सजीव हो, निर्जीव हो, अपना जिसको हम कहते हैं उसको हम कभी हानि नहीं पहुंचाते। तो फिर इस शरीर को अगर मैं अपना कहता हूं तो मैं हानि क्यों पहुंचाता हूं? किस माध्यम से हानि पहुंचाता हूं?
आप समझ सकते हैं। तो इस बात का स्मरण रखें कि यह शरीर बड़ा सुंदर है, यह ज्यादा से ज्यादा समय तक टिका रहे ताकि मैं अपने मन का और विकास कर सकूं। क्योंकि शरीर है तो मन है, और शरीर है तो मन है, और मन है तो मेरा विकास है। शरीर ही नहीं रहा तो मन भी कहाँ रहेगा, मर जाऊंगा, और जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अपने देह को या काया को हमने सुंदर बनाए रखना है, यूं कहे कि स्वस्थ बना के रखना है, आज की भाषा में हेल्दी। इसलिए बौद्ध धर्म में अगर आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं तो तीन बातें जो है, धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सद्धम्म क्या है। तो पहले जो धम्म है उसमें तीन बातें बताई गई है बाबा साहब ने और बुद्ध ने भी। जीवन शुचिता राखणे म्हणजे धम्म होय असं मराठीत आहे, हिंदी में उसको कहते हैं जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। और उसमें पवित्रता तीन प्रकार की बताई गई है। एक है देह की या काया की शुचिता यानी प्यूरिटी ऑफ बॉडी, दूसरा है प्यूरिटी ऑफ स्पीच यानी वाणी की शुचिता, और तीसरा है प्यूरिटी ऑफ माइंड मन की शुचिता। तो अगर हम मनुष्य जीवन जीते हैं और हमें स्मृति है या जागरूक है कि मैं मनुष्य हूं, तो इन तीन प्रकार की शुचिता में, तीन प्रकार की पवित्रता को बनाए रखने की स्मृति हम में विकसित होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सुखी होगा, नहीं तो फिर दुख, दर्द और पीड़ा, जिस प्रकार बैलगाड़ी का बैल आगे बढ़ता है और पहिया उसके पीछे पीछे चलता है, दुख हमारे पीछे पीछे चलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली काया की शुचिता या स्वजागृति में हम देखते हैं कि काया कैसे पवित्र की जाए। उसके पहले हमने ये देखना चाहिए कि अगर मैं इंसान हूं तो किस बात की स्मृति रखें जो प्राणी नहीं रखते। वह है परिणाम जो है वह कर्म के होते हैं, कर्म का विपाक। इस बात का पहले ध्यान रखें। यानी जो एक एक स्तर है, एक एक स्टेज है, इस बात की स्मृति रखें। तो सबसे पहले कि मनुष्य के रूप में मैं जो भी कर्म करता हूं उसके अच्छे बुरे परिणाम है, इस बात का स्मरण अगर आप रखते हैं, ये शुरुआत है, ये पहला गियर है। अगर गाड़ी चलानी है फोर व्हीलर तो पहले गियर में डाले बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पहला गियर है स्मृति को बढ़ाने का, अच्छा इंसान बनने का। तो ऐसा कहते हैं, आपको पता है मनोपुब्बंगमा धम्मा, कि अगर हम अकुशल कार्य करते हैं तो उसके अकुशल परिणाम ही होंगे, और कुशल कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे ही परिणाम होंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ स्मृति होती है। अगर आपने इसका ध्यान रखा कि कर्म के या कृति के परिणाम है अच्छे बुरे, तो हम धीरे से कहां चले जाते हैं। आप देखिए हम कहां गए, ये इसकी स्मृति अगर हम रखते हैं तो हम उस कर्म विपाक में चले जाते हैं, उस कार्य कारण भाव में चले जाते हैं, और हम याद रखते हैं कि अगर मैं अकुशल कुछ करता हूं तो मैं अकुशल ही पाऊंगा। और इसलिए पहली स्मृति जो है वह अपने कर्मों का परिणाम है, इसकी स्मृति रखे। और ऐसा होता है तो मैं बहुत ही सजगता से, जागृति से मैं जो भी कर्म करूंगा काया वाणी और मन के, वह विचार पूर्वक करूंगा। अभी क्या होता है, हम सोचते नहीं। वो कहते हैं ना, एक बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, लेकिन मुंह में आया बक दिया, ऐसा कुछ तो भी वो कहते हैं। बात आती है बक देते हैं, परवाह नहीं करते किसको क्या लगेगा, और बाद में पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप होने के पहले ही अगर हम थोड़ा पॉज देते हैं, सोचते हैं, स्मृतिमान रखते हैं। आप देखिए कि आप जब स्मृतिमान रहते हैं कोई भी कृति, काया की, वाणी की या मन की, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ से गलतियां कम होती है। तो इस तरह से हमको देखना है कि परिणाम जो है वह कुशल अकुशल होते हैं, वह कर्म के परिणाम है। और अकुशल कर्म करना मतलब वह गलती करना है। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत के प्रति हम जागरूक रहे, ये पहली जागृति है। और स्मृति का सीधा संबंध कृति से है। जब अकुशल कृति होती है तो समझ लीजिए कि मैं स्मृतिमान नहीं था,
लेकिन जब मैं कुशल कृति करता हूं तो उसके साथ स्मृति नाम का मित्र साथ होता ही है। तो स्मृति के सिवाय कुशल कर्म नहीं हो सकता, यह आप बात ध्यान में रखिए। तो पहला जो है वह है प्यूरिटी ऑफ बॉडी, या जिसको जीवन की पवित्रता रखने के लिए अत्यावश्यक माना गया है, वह है शरीर की शुद्धता। तो अब प्यूरिटी ऑफ बॉडी कैसे रखें? तो सीधी सी बात है, दो प्रकार की इसमें प्यूरिटी ऑफ बॉडी है। पहली है भौतिक या लौकिक, और जैसे मैंने कहा दो भाग है स्मृति के। दूसरी है लोकोत्तर। अभी बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि शरीर की शुद्धता भौतिक स्तर पर कैसे रखें ताकि शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, सुंदर रहे, टिकाऊ रहे, टिकाऊ, और शरीर को कोई हानि ना पहुंचे। तो पहली बात है कि शरीर को हानि पहुंचाने वाली उन हर चीजों से हम दूर रहे। अब आपको पता है शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीजें कौन सी है, और जो लोग ऐसा करते हैं क्या वो स्मृतिमान रहते हैं? तो कई बातें हैं। पहली बात है नशा, और पांचवा शील है सुरा बेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि। तो इस प्रकार से मैं ऐसी कोई चीज क्यों सेवन करूं जिससे मेरे शरीर को हानि होती है? कोई भी चीज। मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा खाना खाने से भी शरीर को हानि पहुंचती है, और स्मृति नहीं रहती कि मैं बहुत खा रहा हूं। उसी गाय की तरह, उसी बकरी की तरह, मैंने उदाहरण जानबूझ के दिए बकरी। तो कभी कभी हम भी बहुत खा लेते हैं, कभी कभी तो इतना खा लेते हैं क्या खाए ये भी समझ में नहीं आता। जंक फूड आप देखते हैं। अब आप कहेंगे खाना तो आवश्यक है लेकिन जरूरत से ज्यादा और गलत चीज खाना, यह हमें हानिकारक हो सकता है। और फिर क्या होता है? एसिडिटी होती है, हम सुंदर नहीं दिखते, स्किन डिसीज होते हैं, आंतड़ियों में बीमारियां हो जाती है, कुछ हार्ट अटैक आता है एसिडिटी से, और आप देखते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर भी उसका परिणाम होता है। खाने से, ऐसा कहते हैं चिकित्सा जगत में, कि हमारे जो 80% जो बीमारियां हैं, 80%, ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर का कहना है, वे हमारे खाने पीने की चीजों से संबंधित है। तो आप देखिए कि केवल नशा, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट यही हानि नहीं पहुंचाती, तो स्मृति पूर्वक नहीं किया गया खाना भी हमें हानि पहुंचा सकता है। स्मृति पूर्वक, पुराने जमाने में हम गरीब थे तो ठीक है, बासा खाना खा लेते थे, लेकिन आज हम बासा खाना अगर खाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम जानबूझकर हमारे शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। लोग कहते नहीं भोजन है फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बासा हो गया। और जब बासा होता है कोई भी अन्न, कोई भी खाद्य भोजन, तो उसके कंटेंट्स बदल जाते हैं। आप किसी भी जीव शास्त्री को पूछ लीजिए, कंटेंट्स बदल गए, आपको परिणाम एकदम से नहीं दिखते, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम होते ही है, निश्चित होते हैं। तो इसलिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इसका अगर हम स्मरण रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी काया की शुद्धता बरकरार रखते हैं। तो ध्यान रहे और याद कीजिए और चर्चा कीजिए कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो मैं बिना स्मृति से खा लेता हूं या पी लेता हूं, चाहे खाने से लेकर हो, चाहे नशीली पदार्थ हो, चाहे और कोई। कई लोग तो हम देखते हैं कि वो खर्रा गुटखा खाते हैं। आप किसी भी चौक में रुक जाइए, आपको चौक का कुछ हिस्सा बड़ा लाल लाल दिखेगा, तो रंग से रंगा हुआ। क्या होता है? कैंसर होता है। बहुत लोगों को कैंसर होता है। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे कि जो शराब पीते थे, वे अपनी उम्र के, अपने पूरे जीवन को नहीं जी पाए और कम उम्र में ही वे चल बसे। हमने देखे हैं, कई ऐसे हैं। तो ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। तो ये देखना है हमको कि हम क्या हम काया की शुद्धता रखते हैं और किस प्रकार रखते हैं, और नहीं रखते तो किस प्रकार नहीं रखते, और क्या रखना जरूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। तो इस पर आप सोचें। दूसरी बात है, जैसा मैंने ये कहा कि काया के कारण जो दुष्परिणाम होते हैं, उसका बुरा असर होता है। तो एक ये भी भूल गया मैं, मोटापा भी आता है। मोटापा, और मोटापा आ गया तो हार्ट पर असर होना ही है। तो इस तरह से गलत चीजों के खाने से या
मात्रा का हिसाब न रखने से, मतलब ज्यादा खाने से मोटापा है, बीपी है, शुगर भी आती है। शुगर तो कई लोगों को ये कॉमन बात है। अब पहले बहुत खा लिए, शुगर हो गई, बीपी हो गई, बीपी बढ़ गया, शुगर आ गई। शुगर बढ़ने के कारण फिर शुगर खाना बंद कर देते हैं। पहले ही खाना बंद कर दिए तो ज्यादा, बाद में करते हैं जब शुगर बढ़ गई ऐसा लगता है, तो फिर क्या करते हैं, मीठी चाय पीना बंद करते हैं, मिठाई खाना बंद करते हैं। लेकिन पहले खाते हैं, लेकिन प्रमाण से ज्यादा खाने से शुगर होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और शराब जो है वह लीवर को किस प्रकार से खराब करती है, तो इस तरह से यूं कहें कि काया के जो 3 शील है उसका पालन करना। काया के 3 शील, मैं उसके विस्तृत उसकी जानकारी नहीं दूंगा। तो इस तरह से इन 3 शीलों का पालन करने की स्मृति रखना, ये देह शुचिता है या काया की शुचिता है या स्मृति है। तो इस प्रकार की जागृति रहे, आप जागृत रहे कि इन 3 प्रकार के शीलों को मैं पालन करता हूं। तो पहला शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आपको पता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की मैं हिंसा नहीं करूंगा, ये काया का शील है। ये भी आता है क्योंकि खाने पीने से तो अंदर से हम खराब होते हैं, लेकिन किसी की हिंसा करने से भी हमारी काया अशुद्ध हो जाती है। और हम देखेंगे कि कई बार हम, ये हमारे लौकिक स्तर की ये बात है, तो हम काया से भी अपनी काया को एक प्रकार से अशुद्ध बनाते हैं, किसी को मारकर, किसी पर हाथ उठाकर। इतना ही नहीं तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आंखें दिखाना भी यह काया की अशुद्धि है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कट्टी, ये भी एक बात है कि दूसरा कोई दुखी हो जाता है। मौन रखकर किसी से बात नहीं करना, या क्या कहते हैं उसको मराठी में, अबोला म्हणतात, तो बात नहीं करना किसी प्रिय व्यक्ति से, यह भी एक प्रकार से काया की अशुद्धि का ही निदर्शक है, दर्शाता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ बचपन में, और आज भी होता है। तो काया की अशुद्धि हम विस्मृति से कैसे करते हैं, तो किसी को मारना या खाने में अगर कुछ नमक कम हुआ तो खैर आजकल कम होता है, तो थाली की थाली फेंक देना, ये काया की अशुद्धि है। या अगर किसी को नहीं मार सके तो दीवार को मारना या किसी चीज को लात मार कर गिरा देना। तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो बाह्य रूप में हो चाहे अंतर्गत रूप में हो, अपने शरीर को हानि पहुंचाना, यह एक काया की अशुद्धता है। और दूसरों को अपनी काया के माध्यम से हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, यह भी अशुद्धि है। तो एक किस्सा था कि मैंने देखा उसको कि जब बच्चे होते हैं छोटे, तो एक बच्चा किसी को दुखाता है, चिढ़ाता है या मारता है, और दूसरा बच्चा बड़े गुस्से में आता है, और उसको बहुत गुस्सा आता है, गाली गलौज करता है, लेकिन वो दूसरे बच्चे को मार नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा धष्टपुष्ट होता है, बड़ा पहलवान जैसा होता है। तो ये क्या करता है, मार तो नहीं सकता, तो दूर से ही उसको गाली देता है, जमीन पर थूकता है और 2-4 लात मारकर भाग जाता है। ये खैर ये बच्चे में है ये बात, बड़ों में भी ऐसा होता है। खैर वो लात नहीं मारते, थूकते नहीं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अपना गुस्सा शरीर के माध्यम से दूसरों पर व्यक्त करते हैं। तो यूं समझिए कि क्या ऐसा मेरे साथ होता है? नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, आपका शरीर शुद्ध है। लेकिन छोटी छोटी सी बात पर भी अगर कहीं ऐसा होता है, किसी को कुछ फेंक कर मारना, तो आप समझिए कि आप काया की शुद्धता में जागरूक नहीं है। तो इस प्रकार से जागरूक रहे, स्मृतिमान रहे कि क्या मैं काया की शुद्धता को समझ रहा हूं। और अंत में 2 बातें हैं, वाणी की शुद्धता, जिसमें 4 बातें हैं। पहली है कि मैं कठोर वाणी का इस्तेमाल ना करूं, इसकी स्मृति रखें। दूसरी बात है, मैं पहली बात है सॉरी, कि सत्य ही बोलूं, मैं झूठ ना बोलूं। तो अगर मैं झूठ बोलता हूं विस्मृति से, तो यह मेरे वाणी की अशुद्धता है, अपवित्रता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूं, सत्य बोलूं। दूसरी बात है, मैं प्यार भरी बात करूं, ममता पूर्ण मेरी वाचा हो, प्रिय वाचा हो, या मैं कठोर वाचा का इस्तेमाल न करूं, यह स्मृति है, इसका स्मरण रखे। तो ये वाणी की शुद्धता है। तीसरी बात है, मैं यू कहते कि मीनिंगलेस या फालतू की बड़बड़ ना करूं। फालतू की बड़बड़ जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिससे कुछ हासिल नहीं होता, ऐसी बातें ना करूं। तो मैं केवल अच्छी ही बात करूं जो मेरे लिए उपयुक्त है, दूसरों के लिए उपयुक्त है।
और चौथी जो है वाणी का जो शील है वह है पिसू न वाचा, जिसको कहते हैं कि मैं किसी की चुगली चहाड़ी ना करूं, किसी की निंदा ना करूं। तो कई बार हमारा मन है हमें वहां खींच कर लेके जाता है, जहाँ चार लोग बैठे हैं और किसी और की चुगली चहाड़ी कर रहे हैं या किसी के तीसरे के बारे में गलत बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वाणी के चार शीलों का आचरण करके मैं अपने वाणी को शुद्ध कर सकता हूं, जो मेरे शरीर का हिस्सा है। तो इस तरह से आप और अंत में एक जो बात है वह है मन की शुचिता, जिसके भी तीन शील है, जो लोकोत्तर स्तर पर हम उसका आचरण कर सकते हैं। और मन के तीन शीलों में आप जानते हैं कि पहला है मैं काम छंद से विरत रहूंगा, या यूं कहें कि लैंगिक भावनाएं हैं, काम छंद है, काम वासना है, तो उन सभी बातों से विरत रहना। और दूसरा जो शील है मन का, वह है व्यापाद, या मैं द्वेष भावना से दूर रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैत्रीपूर्ण कर्म करूंगा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी प्राणी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, प्यार से रहना, यूं कहें कि एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का नाता, इंसानियत का व्यवहार करना, इसके लिए स्मृति चाहिए। और वह स्मृति क्या मुझ में है, मैं दूसरों के साथ इंसानियत से पेश आता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वेष अगर हमारे मन में है तो हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। तो द्वेष के साथ रहना, यह विस्मृति में जाना है। और द्वेष आता है तो याद रखे कि मुझे द्वेष से बात नहीं करनी, मुझे स्मृतिमान रहना है। हाँ? तो द्वेष आ रहा है, इसकी स्मृति रखना है और फिर मैत्री से पेश आना है। और तीसरी बात जो है वाणी की, वह है तीसरी बात जो मन की है, और वह है कि जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, या जो यूं कहे कि रॉन्ग व्यूज जिसको कहते हैं, गलत दृष्टिकोण, चाहे वह व्यक्ति के प्रति हो, मनुष्य के प्राणियों के प्रति हो, या चीजों के प्रति हो, या किसी विचारधारा के प्रति हो, धम्म के प्रति। तो जो भी हमारी मिथ्या दृष्टि है, गलत दृष्टिकोण है, उसके प्रति सजग रहना, उसके प्रति जागरूक रहना, यह तीसरे और यह अंतिम जो है मन की शुचिता है। तो इस तरह से हम स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं के प्रति जागृति। अंत में यही कहूंगा कि जो जागृति के चार स्तर में जो पहला स्तर है स्वयं के प्रति जागृति, तो इसकी जागृति रखे कि क्या मैं इन तीन बातों में अपने आप में सजग रहता हूं, जागरूक रहता हूं। अगर रहते हैं तो समझिए कि आप स्वयं के प्रति जागरूक है। और जब आप स्वयं के प्रति जागरूक होगे तो निश्चित आपके हाथों से, आपके तरफ से कोई भी गुनाह, कोई भी अकुशल कर्म नहीं होगा। और होगा भी तो धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक अच्छा इंसान बनने के दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे। तो यही है जागृति, जिसको हम कहते हैं कि सम्यक व्यक्तित्व विकास का एक साधन। सम्यक मतलब व्यक्तित्व विकास। आप सोचिए, चर्चा कीजिए कि क्या ऐसा करने से मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा? निश्चित बन पाएंगे। तो ये है हमारा व्यक्तिमत्व विकास, और जागृति इस तरह से हमें सहायभूत होती है। तो मैं यही रुकता हूं। आज मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, इसके लिए क्षमा याचना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।